हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं मनीषा की, है ना। आज का पूरा वीडियो मेरा मनीषा के ही ऊपर है, सचिन मनीषा। तो मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ आज मनीषा को लेकर यहाँ पर, क्योंकि इतना सब कुछ जो हुआ है मतलब सचिन, मनीषा, नेहा, सबके सबसे ज्यादा सफर किया है किस बंदी ने? मनीषा ने। आज खुद से इमेजिन करो कि अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो एक औरत टूट के रह जाती है, लेकिन कल की लाइफ जब मनीषा की हमने देखी, मनीषा स्ट्रोंग होके खड़ी है, स्ट्रोंग होके रिप्लाई दे रही है सामने वाले को। तो मतलब एक जब औरत साथ में खड़ी हो ना, तो हाँ, मतलब किसी की मजाल नहीं है कि वो तुम्हारे आदमी को छीन सके। शुरू में गलतियां हो गई आपसे, आप छोटी हो, मतलब ये बोलना चाहिए उम्र कम है तो समझ भी कम है ना। उम्र के साथ समझ कम है, वो मैच्योरिटी नहीं रहती है। लेकिन देखते देखते जब तुम्हें समझ में आया ये सारी चीजें कि ये गलत हो रहा है, तो मतलब अच्छा रहा। भगवान, जो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमको लगता है गलत कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। एक बात ध्यान, अब आप बोलोगे कि इसमें क्या अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अब जो तुम दोनों का रिश्ता बनेगा सचिन और मनीषा का, वो पहले से ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी, ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों। क्योंकि अभी जो एक बार जब आदमी या औरत धोखा खाता है ना, तो जब वो दूसरे रिश्ते में आता है ना, तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मतलब मैंने धोखा खाया है, अब ये रिश्ता मुझे नहीं खोना है, अब यही मेरे लिए सब कुछ है और यही मेरे लिए सब, एक दूसरे से दोनों यही सोचते हैं। तो सेम सिचुएशन सचिन और मनीषा की। और सचिन भाई से तो हम यही बोलेंगे कि आपको तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी प्यारी और इतनी समझदार बीवी मिली है, वरना इनकी जगह कोई और होती, नेहा जैसी होती, तो आपकी पीठ पे, आपके पिछवाड़े पे लात मार के कब की भाग गई होती, है ना। और जिसके लिए आप पागल हो रहे थे, वो बंदी कैसी निकली, और जो आपके घर में है, शांति से आपके साथ रह रही है और आगे भी जीवन गुजारने के लिए वो रेडी है आपके साथ, है ना। और इवन हम तो कहें कि मनीषा के मदर फादर कितने समझदार होंगे, जो अपनी बेटी को समझा के गए कि जैसा भी है ससुराल है। और आज यही बात हर एक लड़की समझ जाए तो शायद उसका घर टूटने से बच जाए। हार्ड एंड फास्ट हम जो डिसीजन ले लेते हैं ना लाइफ के, क्या रे, देखो सब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सब हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ डिसीजन लाइफ के बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब ये भी नहीं है, हाँ कुछ चीजें औरत बहुत सहन करती है, एक बात तो है। यहाँ मनीषा ने भी देखो 1-1.5 साल 2 साल जितना भी है वो देखती रही, तो हर औरत सहन करती है, उसे लगता है, और वो लास्ट तक कोशिश करती है जब तक उसमें सहन सकती है कि उसका परिवार ना टूटे। ये हर एक औरत की आदत होती है कि वो अपना परिवार टूटने से पहले बचाती है, लेकिन जब सर से ऊपर पानी होता है तब जाके ये सारी कंडीशंस आती हैं। लेकिन अभी तुम्हारी स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ खड़े, स्पेशली तुम्हारी सासू माँ। सैल्यूट है, मैं बार बार सैल्यूट करती हूँ ऐसी सासू माँ को। इतनी समझदार ससुराल वाले हैं, सब लोग इतने समझदार हैं, तो तुम्हारे रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। और बहुत अच्छी बात है जो निशा लांबा जी ने बोली है कि तुम दोनों फिर से शादी करो। तो जो कल तुमने भी यही बात बोली कि कौन कौन एग्री है इस बात पर, तो हम लोग सब चाहते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की। सचिन, सारी चीजें भूलो बेटा और आगे बढ़ो, है ना। दोनों जन और बढ़िया अच्छी कहीं घूमने निकल जाओ, है ना, जल्दी जल्दी शादी करके, ताकि ये सारी चीजों से तुम हट सको। अपनी बीवी को टाइम दो और ज्यादा से ज्यादा उसको प्यार दो, अटैचमेंट दो उसको, ताकि उसको लगे कि नहीं यार मेरा हस्बैंड मेरा है। और देखो तकलीफ होगी, मैं सचिन में आपको बताऊं, जिस चीज से आप निकले हो उस चीज से शायद निकलने में तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीजें एकदम से, दिमाग ब्लैंक नहीं होता है किसी के भी प्रति, उससे निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन वो वक्त यदि आप अपने आप को देते हो तो आप आगे की लाइफ बहुत 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 सुख से गुजार पाओगे, है ना। तो कोशिश करो ये सारी चीजों से निकलने की, फालतू की बातें दिमाग में मत लेकर आओ। देखो ये सोशल मीडिया है, 17
तरह के लोग आके आपको बोलेंगे कि नहीं यार ऐसा है ऐसा, वो भरेंगे भी दिमाग में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेते हो और शायद बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हो, ऐसा मुझे आपके वीडियोस को देख के लगता है। तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो। अभी ये टाइम जो है बहुत ही मतलब ऐसा बोल रही सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम को आपको कंट्रोल करके चलना है अपने सारी चीजों के ऊपर। आपको बस अपने रिश्ते बचाना है, ये चीज ध्यान रखना। आपके घर वाले कितने अच्छे कितने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने आपको माफ किया इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद। स्पेशली अगर वाइफ बहुत ही समझदार है, सच बता रही हूँ, मतलब इतनी अच्छी वाइफ मिलना, भगवान सबको मिले इतनी अच्छी वाइफ, लेकिन आपकी वाइफ बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। और देखो हम लोग का तो देखो हम लोग रिएक्शन सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, रिएक्शन वाले हैं। अच्छा भी है लगता है तो अच्छा बोलते हैं, कहीं बुरा लगता है तो बुरा भी बोल देते हैं कि नहीं यार ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो जो चीज सही है वो मैं उसका हमेशा समर्थन करती हूँ कि ये चीज सही है, और जो तुमसे हुआ वो गलत था है और हमेशा गलत रहेगा। लेकिन बार बार उसी चीज को लेके यदि कोई टॉर्चर करता है तो इंसान आगे और गलती करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं तो इनके घर वालों से भी बोलेंगे, इनकी वाइफ से भी बोलेंगे, कभी जीवन में लड़ाई झगड़े, देखो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि वो साथ रहते हैं। कहते हैं ना चार बर्तन साथ में रहते हैं तो वो खटकते खड़कते हैं, आवाजें उनमें आती ही है। तो सेम सिचुएशन आपके फैमिली में भी होगी, आप दोनों के बीच में भी होगी। कभी भी किसी बात को लेकर यदि लड़ाइयां होती हैं झगड़े होते हैं तो इस बात को आप एक दूसरे को टॉर्चर मत करना इस बात को लेके, क्योंकि ये इस बात से ही फिर और ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि ये होती है आदत है ना, आदमियों की भी होती है औरत की भी होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आदमियों की होती है कि जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो फिर बोलते हैं अरे तुमने तो ऐसा किया था, तुम तो उसके साथ लगे थे, तुम तो ऐसा कर रहे थे, तुम तो वैसा कर रहे थे। तो ये चीज पास्ट मतलब ब्लैंक कर दो उसको। यदि आप पास्ट को लेके प्रेजेंट में आओगे तो आपकी लाइफ कभी भी सुखी नहीं होगी और दोनों जन के बीच में डिस्प्यूट्स बने रहेंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आगे की लाइफ अच्छे से नहीं सीख मतलब बिता पाएंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि आपको जिंदगी में पूरा पास्ट आपको भूलना है, उस पास्ट को प्रेजेंट में कहीं से कहीं तक लेकर नहीं आना। चाहे लड़ाई झगड़े क्यों ना, पास्ट की बातों को लेकर लड़ना कभी भी प्रेजेंट की बातों को लेके लड़ना कभी भी, पास्ट की बातों को लेके कभी मत लड़ना। आए समझ में? क्योंकि लड़ाई तो होगी है ना, ये चीज तो लड़ाई नहीं होती तो प्यार कहां से आता है यार। ये भी है ना, जब तक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यारी सी नोक-झोंक ना होना, क्योंकि उसके बाद जो प्यार उमड़ता है लड़ाई झगड़े के बाद वो अल्टीमेट होता है यार। ये एक बात तो है, इतना सारी चीजें। और मैं सच बताऊं बहुत सी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ जो मेरी लाइफ में गुजरा हुआ है। भगवान किसी की लाइफ में ना गुजरे, किसी औरत की लाइफ में ना गुजरे। मैं तो बस यही प्रेयर करती हूँ कि सब अपनी ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहें, खुशी से जीवन बिताएं। क्योंकि बिना हस्बैंड के रहना, एक औरत मुझसे पूछो कैसा लगता है ना, कि यदि हस्बैंड आपके साथ ना रह रहा हो तो कितना दुख लगता है। तो ये सारी चीजें सभी लोग नहीं समझते हैं ना। आके लोग आपके ऊपर रिएक्शंस बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि देखो यूट्यूब है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई सपोर्ट में कर रहा है तो कोई अपोज में कर रहा है, कोई आपका साथ दे रहा है तो कोई साथ आपका नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ 17 चीजें होंगी, लेकिन आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है। बस इतना ही मैं बोलूंगी और कुछ नहीं। बाकी मतलब सच बता रही हूँ, जल्दी जल्दी फिर से दोबारा से शादी कर लो, क्या जा रहा है। अच्छा एक फंक्शन हो जाएगा, हम लोग को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और जल्दी जल्दी एक आध बच्चा कर लो, ताकि दोनों जन उसमें लग जाओगे ना तो सारी चीजें भूल जाओगे। मैं बताऊं, आगे की लाइफ अच्छे से निकालो, बढ़िया। जो हुआ है उस पर मट्टी डाल दो, बिल्कुल भूल जाओ, है ना। ठीक है, इंसान है हम, हमसे गलती हो गई है ना, भगवान तो नहीं थे ना हम। हो जाता है कभी कभी, पैर फिसल जाता है, क्योंकि इंसान ही है ना, भगवान नहीं। भगवान आके ये चीजें नहीं समझाता है ना।
तो गलती से ही इंसान सीखता है अपनी, और यदि इंसान गलती से नहीं सीखे, वो ही गलती बार बार रिपीट करे, तो फिर वो इंसान ही नहीं है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति का है और उसकी ये हैबिट होती है। यहाँ पे बस इतना ही बोलूंगी कि यदि आप वाकई आपको रिग्रेट है कि आपने गलत किया है जीवन में, मनीषा के साथ गलत किया, अपनी फैमिली के साथ गलत किया, अपने माँ बाप को दुखी किया आपने, तो यदि माँ बाप की आंखों में आप आंसू लाए हो तो उनका खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, तो यदि आपके मन में रिग्रेट है तो आप अच्छी चीजें करो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना। बाकी तो भगवान खुश रखे आप लोगों को, आपके परिवार को, बस यही कामना करते हैं। मनीषा, गॉड ब्लेस यू बेटा, आपके साथ सब अच्छा हो लाइफ में, भगवान से हम यही प्रेयर करेंगे, है ना। और ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ फुल एनर्जी दुर्गा माँ जैसी बन के खड़ी रहो, ताकि नेहा जैसी लड़कियां कभी भी लाइफ में एंटर ना कर पाए। और देखो सचिन, आपको बहुत अब समझदारी से चलना है ना, क्योंकि आदमी का जो मन रहता है ना, एक चंचल प्रवृत्ति रहती है बहुत से आदमियों की। मैं एक बात बताऊं ना, वो उनको यदि कोई माइंड उनका फिर से वॉश करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से किसी के बहकावे में आ जाओ, क्योंकि ऐसा होता है। तो कभी दूसरे के बहकावे में मत आना, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, बस यही बोलूंगी। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे, सब खुश रहें, बस इतना ही चाहते हैं। और अच्छे से रहो, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।